दशरथ जी अपनी शैया पर लेटे हुए थे, बेजान से। बस उनकी आंखें कभी कभी खुलती, जैसे किसी आहट की उम्मीद कर रही हों। हर बार उनके होठों से यही निकला, राम जी आए। वशिष्ठ जी या कौशल्या जी उन्हें सांत्वना देते, लेकिन वो फिर से उनींदे हो जाते। आखिरकार जब सुमंत्र जी ने कक्ष का दरवाजा खोला, दशरथ जी की आंखों में एक उम्मीद जागी। उन्होंने पूछा, सुमंत्र, राम जी कहाँ हैं? सुमंत्र जी बोले, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी नदी पार करके जंगल की ओर चले गए। यह सुनते ही दशरथ जी का गुबार छलक पड़ा। उन्होंने दर्द से कराहते हुए कहा, कैसे, कब? लेकिन उनकी बात अधूरी ही रह गई। वो इस आघात को सह न सके और बेहोश हो गए, फिर कभी होश में नहीं आए। अयोध्या अचानक एक राजा के बिना रह गई। वशिष्ठ जी ने जल्द सभा बुलाई और तय किया कि दशरथ जी के शरीर को सुरक्षित रखा जाएगा जब तक भरत जी लौट नहीं आते। 2 संदेशवाहकों को भरत जी के पास केकय राज्य भेजा गया। भरत जी ने संदेश पाया और जल्दी जल्दी अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगे। जब भरत जी अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने शहर में एक अलग सा सन्नाटा देखा। न खुशियों के गीत, न रथों का शोर, सब कुछ शांत और उदास। जब वो महल पहुंचे तो दशरथ जी के बारे में पूछने लगे। उन्हें कैकेयी जी के कक्ष में बुलाया गया, जहां कैकेयी जी ने कहा, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग चले गए हैं। यह सुनकर भरत जी का सीना दर्द और गुस्से से भर गया। उन्होंने कैकेयी जी से पूछा, ये सब कैसे हुआ और राम जी कहाँ हैं? कैकेयी जी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम अब राजा हो। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन में हैं। तुम्हारे पिता ने मेरी 2 इच्छाएं पूरी की और ये सब उसी का परिणाम है। भरत जी ने दर्द और गुस्से से कहा, मां, तुमने ये सब क्यों किया? तुमने पिताजी को मरने पर मजबूर कर दिया और राम जी को वनवास पर भेज दिया। यह सब सुनकर दुनिया मुझे दोष देगी। उन्होंने अपनी मां को चेताया कि वो उन्हें क्षमा केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राम जी ऐसा ही चाहेंगे। और तभी उन्होंने प्रण लिया, अब जब तक मैं राम जी के दर्शन नहीं कर लेता, मेरा मन शांत नहीं होगा। भरत जी का ये प्रेम और समर्पण राम जी के प्रति अपनी मिसाल है।